Thanks for clicking. I am Ravindra Khede, Government School for Excellence Katangi, Balaghat. Welcome to my YouTube channel Learn English with RK. Viewers, learners and students, मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि आप हर नए वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दो बातें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने परिचितों से शेयर करना ना भूलें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें यदि आपको पसंद आता है तो। आई होप यू विल डेफिनेटली लाइक माई वीडियोज़। नाउ वी आर coming to the point. In this video lecture we are going to take the third sentence, that is imperative sentence, आज्ञासूचक वाक्य. Let us see the definition of imperative sentence. So imperative sentence is don't state a fact like declarative sentence or assertive sentence. assertive sentence की तरह ये किसी fact, opinion या थॉट को एक्सप्रेस नहीं करते, बट रादर टेल समबडी टू डू समथिंग. हियर SMTH मीन्स समथिंग. बल्कि यहाँ ये किसी से कुछ करने को कहते हैं. हियर द स्पीकर टेल्स और आस्क समबडी टू डू समथिंग. किसी से कुछ करने को कहा जाता है. ब्रॉडली दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस थ्री थिंग्स: order, advice or request, or in some case that may be an invitation also. तो ये तीन चार बातों को व्यक्त करते हैं: ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या कोई इन्विटेशन हो. Let us see the structure of an imperative sentence. Keep in mind they always start with the base form of the verb. verb के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं. तो स्ट्रक्चर इज लाइक दिस: V1 that means base form plus object plus other word. If the structure is like this, they express an order or advice. तो ये order या advice की स्थिति में V1 object other word, this will be the structure. And in case of request, the structure becomes like this. So in the beginning we use please or kindly plus V1 plus object plus other word. What I have you to keep in mind is they end with a full stop. वे हमेशा एक फुल स्टॉप पे खत्म होते हैं और एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट. कीप इन माइंड एक्सक्लेमेशन पॉइंट पर भी ये खत्म होते हैं. हम वी कैन यूज एक्सक्लेमेशन पॉइंट एट द एंड ऑफ एन इंपेरेटिव सेंटेंस, बट मोस्टली वी यूज फुल स्टॉप और पीरियड. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू. इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, विच इज नॉट स्टैटिक बट इट इज ऑलवेज एम्प्लॉयड और अंडरस्टूड. ये अव्यक्त रहता है, निहित होता है वहाँ पर, क्योंकि जिस व्यक्ति को हम संबोधित कर रहे होते हैं ही इज इन फ्रंट ऑफ यू, देयरफॉर यू डोंट से यू कम हियर, वी सिंपली से कम हियर. तो यहाँ यू होता है जो अंडरस्टूड होता है. और अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. सी फर्स्ट वन इज हैव ए कप ऑफ टी. हियर हैव इज द बेस फॉर्म. हैव यानी किसी चीज़ का होना अपने पास. या टेक, हियर वी आर टेकिंग हैव इन द सेंस ऑफ टेक, लेने के संदर्भ में यूज कर रहे हैं. याद रखना, हम बाद में और चर्चा करेंगे. हैव मीन्स टू टेक. हैव मीन्स टू टेक, कोई चीज़ लेना. हैव, हैड, टेक, टुक, टेकन. हैव अ कप ऑफ टी मीन्स टेक अ कप ऑफ टी. हियर इट इज एन इन्विटेशन. इट इज एन इन्विटेशन. हैव अ कप ऑफ टी, एक कप चाय लीजिए. ये कोई ऑर्डर नहीं है. It's not a request, even it is not an advice. You can't advise anyone to have a cup of tea, rather it is an invitation, or you can say it is an offer also. Keep quiet. Keep quiet, शांत रहिए. It's an order. It's an order. देखिए, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना आपको जरूरी, क्योंकि we'll need all these things at the time of learning voice and narration. बहुत ज़्यादा जरूरी. And one more thing,
imperative sentences are frequently used in conversational English. Conversational English में इनका बहुधा प्रयोग होता है. Therefore, if you want to be an effective and good speaker, you need to know the clear concept of an imperative sentence. Only then you can use them in your conversation. अब देखो एक और बात, हम you के स्थान पर जिसे हम संबोधित कर रहे होते हैं उसका कभी कभी हम उसका नाम भी ले लिया करते हैं while talking, you know, or speaking. जैसे आप you can simply say do as I say, वैसा ही करिए जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ. तो do as I say के सामने आप मैरी जिसे आप एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, तो उसका नाम भी ले सकते हैं. मैरी do as I say, मैरी तुम वो करो जो मैं कहता हूँ. तो to make more effective we can use Mary here, but keep in mind the subject is you. आपने you न, आप ऐसा भी कह सकते थे you do as I say, और you said Mary do as I say, but subject is always you. अब देखिए, ask him what he is doing, उससे कहिए, ask him, उससे पूछिए what he is doing, कि वो क्या कर रहा है. अब देखिए एक बात, यहाँ पर हम यहाँ कोई भी टेंस का प्रयोग कर सकते हैं. ask him what he was doing, what he has done, what he had done, what he did. You can use any sentence here. तो ये what यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, इट इज़ आई मीन टू से कंजंक्शन का प्रयोग के रूप में यूज़ हो रहा है. आस्किंग व्हाट ही इज डूइंग, उससे पूछिए कि वो क्या कर रहा है. यू कैन यूज एनी टेंस हियर. अब देखिए वन मोर सेंटेंस, लेट देम लाफ. किसी ने बोला देखो वो तो हंस रहे हैं, बच्चे शिकायत करते सर वो हंस रहे हैं, तो टीचर सेज ओके लेट देम लाफ, उन्हें हंसने दो. लेट देम डू वट एवर दे लाइक, लेट देम प्ले वट एवर दे वॉन्ट, उन्हें खेलने दो, वो जो चाहते हैं करने दो, जो चाहते हैं हंसने दो उन्हें. सो यहाँ वी आर यूजिंग द बेस फॉर्म लेट. अच्छा, लेट के बारे में एक और चीज़ हम बता दें. व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ लेट? लेट यानी होता है कुछ करने देना. लेट मीन्स कुछ करने देना. अलाउ somebody टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने देना, ये लेट का मीनिंग होता है. लेट लेट लेट. तो यू कैन आल्सो से allow them to laugh, but that sounds ridiculous, so we say let them laugh here. अब एक बात आपने देखा होगा कि we are not using here to. यहाँ हमने to का प्रयोग नहीं किया. यदि हम यहाँ पे allow का यूज करते तो allow them to laugh, permit them to go out, allow them टू स्पीक. पर लेट का प्रयोग किया हमने, तो यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं किया. ये बेयर इन्फिनिटिव है. जब हम बेस फॉर्म के सामने टू नहीं लगाते तो दैट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव. तो ये दीज आर द वर्ब्स विच ऑलवेज टेक बेयर इन्फिनिटिव, जैसे मेक, वॉच, सी, नोटिस, लेट, हेल्प. दीज आर द वर्ब्स दैट टेक बेयर इन्फिनिटिव. इनके बाद विदाउट टू इन्फिनिटिव आता है, जिसकी चर्चा हम बाद में और करेंगे. ठीक है ना. हेल्प के साथ जो है बेयर इन्फिनिटिव भी यूज करते हैं, और टू प्लस V1 का भी प्रयोग किया जा सकता है. तो वील सी मोर एग्जाम्पल्स. सी imperative sentence can also be divided in two parts. They are positive and negative imperative sentence. For example, let him speak, उसे बोलने दो. Don't let him speak, उसे मत बोलने दो. या we can say let him not speak. We can also say let him not speak. Same meaning. और हम बताया था अंत में फुल स्टॉप या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी we can use, but frequently या mostly we use full stop or period at last. One more example, get up early in the morning. It is an advice. Get up early in the morning. सुबह जल्दी उठिए. और नेगेटिव देखें तो डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लास. मेक ए नॉइज यानी हल्ला करना, शोर करना. तो क्लास में हल्ला मत करिए. इट इज़ नेगेटिव इम्पेरेटिव. और एक ऑर्डर दे रहे हैं किसी को आप, बिहेव योर सेल्फ. बिहेव योर सेल्फ मीन्स तमीज़ से पेश आओ. इफ़ एनीबडी ट्राइज टू क्रॉस द लिमिट देन यू कैन से बिहेव योर सेल्फ, थोड़ा तमीज़ से पेश आओ. ठीक है. रिक्वेस्ट के सेंटेंस हम ले लेते हैं एक दो. प्लीज़ लैंड मी सम मनी. प्लीज़ लैंड मी सम मनी, कृपया मुझे कुछ पैसा उधार दीजिए. सो इट इज़ अ रिक्वेस्ट. और वी कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ काइंडली. काइंडली ग्रांट मी 4 days लीव, है ना. व्हेन यू राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, लास्ट लाइन में आप लिखते हैं काइंडली ग्रांट मी 4 days लीव, है ना. कृपया मुझे 4 दिन की छुट्टी देने या अवकाश देने की कृपा करें. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ बताऊँ. देखिए मैंने आई एम पुटिंग एपोस्ट्रॉफी आफ्टर एस.
4 days, 4 दिन है, प्लूरल है, देयरफॉर वी आर पुटिंग एपोस्ट्रोफी आफ्टर एस, 4 दिनों की, तो हम कैसा लिखेंगे 4 days। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है, का के की, एपोस्ट्रोफी एस मीन्स इन हिंदी का के की, तो 4 days यानी 4 दिनों की, एंड लीव 4 days लीव। यदि आप बोलेंगे 1 day लीव, 1 दिन की छुट्टी, तो आप एपोस्ट्रोफी कहाँ लगाएंगे, 1 days लीव एस के पहले लगाएंगे। याद रखना, प्लूरल नंबर है तो एस के बाद, और सिंगुलर है तो एस के पहले। 4 days लीव 4 दिनों की छुट्टी, और 1 days लीव 1 दिन की छुट्टी, तो इसलिए सिंगुलर है तो 1 day के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि गर्ल्स स्कूल जब हम लिखते हैं तो गर्ल्स स्कूल, तो एस के बाद लगाएंगे लड़कियों का स्कूल, देयरफॉर वी शैल पुट एपोस्ट्रोफी आफ्टर एस। बाय मिस्टेक आपने यदि यहां लगा दिया और आपने बोला गर्ल्स स्कूल या गर्ल्स हॉस्टल, तो इसका मतलब हो जाएगा लड़की का हॉस्टल या लड़की का स्कूल, मानो किसी एक बच्ची के लिए स्कूल खोल दिया गया हो। तो डोंट मेक एनी मिस्टेक इन यूजिंग एपोस्ट्रोफी, है ना, ये चीजें ठीक। देखिए एक और नेगेटिव ले रहे हैं, डोंट एवर, या इसको आप नेवर भी कह सकते हैं, डोंट एवर या नेवर सेम थिंग। डोंट एवर लॉफ एट अदर्स, कभी दूसरों पर मत हंसिए, या नेवर लॉफ एट अदर्स, बोथ आर सेम थिंग। कहा जाता है ना, लॉफ विथ अदर्स नॉट एट देम, दूसरों के साथ हंसिए, दूसरों पर नहीं। तो यू हैव टू कीप इन माइंड। अब एक बात देखिए, वी कैन यूज डू, आपने डू फॉर एम्फेसिस हम पढ़ेंगे एम्फेटिक सेंटेंस, उसमें बताऊंगा मैं। तो वी कैन यूज डू टू मेक इट एम्फेटिक और पोलाइट। एक इम्पेरेटिव सेंटेंस को यदि आप इफ यू वांट टू मेक इट मोर एम्फेटिक और पोलाइट, ज़्यादा विनम्रता प्रदर्शित करना चाहते हैं या एम्फेसिस देना चाहते हैं, तो यू कैन यूज डू बिफोर द बेस फॉर्म, मतलब V1 के सामने आप डू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप बोले टेक ए सीट, प्लीज टेक ए सीट, या टेक ए सीट, स्थान लीजिए। तो इफ़ यू वांट टू मेक इट मोर इफेक्टिव यू कैन स्टार्ट विथ डू टेक ए सीट, जरूर जगह लीजिए, सीट लीजिए, बैठिए। जैसे हम बोलेंगे यदि आपसे इफ़ यू मेड अ मिस्टेक एंड यू वांट टू बेग समबडीज पार्डन, तो आप बोलते हैं ना फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, डू फॉरगिव मी, जरूर मुझे माफ़ कर दीजिए। तो हियर यू आर बिकमिंग मोर पोलाइट इन सेइंग डू फॉरगिव मी। फॉरगिव मी इससे ज़्यादा पोलाइट हो गया डू फॉरगिव मी। देखिए एक और बात मैं क्वेश्चन टैग पे चर्चा किया था, और देयर विल बी ए सेपरेट वीडियो लेक्चर ऑन क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग तो सामान्यतः क्या करते हैं, हम उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लेते हैं प्रोनाउन के रूप में। जैसे मान लीजिए ही प्लेज वेल, ही प्लेज वेल, ही प्लेज वेल, वह अच्छा खेलता है। क्वेश्चन टैग कैसा बनाते हैं, ही प्लेज वेल, और फिर आप कॉमा रखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, डजंट, डजंट ही प्लेज वेल, डजंट ही, वह अच्छा खेलता है, क्या नहीं खेलता। जब अपनी बात को आप और स्पष्ट करना चाहते हैं, सामने वाले से जवाब चाहते हैं, तो आप एक क्वेश्चन टैग रख देते हैं सेंटेंस के तुरंत बाद में। पर इंपेरेटिव सेंटेंस में हाउ डू वी फॉर्म और मेक क्वेश्चन टैग, स्विच ऑफ द लाइट, इसके बाद आप चाहें तो विल यू, वोंट यू, कैन यू, कुड यू, वुड यू, वी कैन यूज एनी ऑफ दिस। थोड़ा फर्क जरूर है, बट इन जनरल कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश वी कैन यूज एनी ऑफ दीज, विल, वोंट, कैन, कुड, वुड, लाइक दैट। जैसे हमने बोला कि प्लीज हेल्प मी, विल यू, कृपया मेरी मदद कीजिए, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। तो सामने वाले से जवाब जब आपको चाहना होता है ना, तो आप क्वेश्चन टेक लगा देते हैं। जैसे कम हियर, वोंट यू ओपन द डोर, वोंट यू, विल यू, दरवाजा खोलिए, नहीं खोलोगे, खोलोगे, नहीं खोलोगे, तो वी यूज क्वेश्चन टेक एट लास्ट, यू नो। और मोर सेंटेंस वी हैव टेकन हियर, लेट मी नो व्हाट, लेट मी नो योर प्लान, मुझे अपने प्लान से अवगत कराइए। विल यू, क्या कराओगे, वोंट यू, क्या नहीं कराओगे। सो this is what all about, you know, imperative sentence. I hope everything must have become quite clear to you. Thanks for watching. Next वाला वीडियो लेक्चर में हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को लेंगे।